और जिस कंडीशन में मैं हूँ भगवान करे कोई ना हो, क्योंकि किसी को बातें करना बहुत आसान होता है और ये जो मेरे साथ। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जो भी मेरे चैनल पे नवा है वो सब्सक्राइब करे और शेयर एंड लाइक, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू। मैं इतनी परेशान हूँ ना, मेरी ये चाबी खो चुकी है और मैं बहुत परेशान हूँ, 2-3 दिन से मिल ही नहीं रही है। मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ और यहाँ तक कि इस अलमारी में भी मैं 2 दिन से ढूंढ रही हूँ। आज मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने सारी अलमारी उथल पुथल कर दी है, लेकिन मुझे चाबी नहीं मिल रही है। बाहर के मुझे जाना पड़ेगा और ये चाबी बनवानी पड़ेगी। सोच रही हूँ बनवा ही लूँ, लॉक ख़राब ना हो। देखते हैं अब क्या होगा। और आज तो ठंड भी है, जाने का दिल नहीं कर रहा। और ये देखो चूड़ियाँ कितनी पड़ी हैं, मतलब जब भी थोड़ा सा सही होने लगो कुछ ना कुछ याद आ जाता है। तो ये देखो 2 हैंगर चूड़ियों के भरे पड़े हैं, ना किसी को दे सकते हैं और दिल में वहम भी आता है, ना इसको तोड़ते हुए भी मेरा बहुत दिल दुखता है। तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक हैंगर ये है, एक और है, 2 हैंगर। और कुछ ऐसी भी पड़ी हैं जो जैसे फैंसी होती है ना, वो जगह नहीं थी इनको रखने की, तो मैंने इन्हें हैंगर में लगा दिया था। और कुछ मेरी बॉक्स में भी पड़ी हैं, मैंने दिखाया भी है आपको। तो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। हर सूट के साथ की चूड़ियाँ आती हैं जितने भी, मतलब किसी मैरिज पे ले लो या करवा चौथ पे ले लो, और काफ़ी और भी पड़ी हैं। तो मतलब इन्हें देख देख के फिर वही पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। और किसी, मैं सही बताऊं, किसी को देते हुए भी डर लगता है भैया कोई ट्रेजेडी ना हो जाए। सब अपने अपने घर में खुश रहें और अपने लाइफ पार्टनर के साथ रहें। और ये मेरी बड़ी बेटी है, कान्हा जी बनी थी किसी टाइम ये छोटी होते हुए, स्कूल में फंक्शन था इसका, तो ये उसकी पिक थी। और ये देखो सारे कपड़े अब मेरे को दोबारा से अलमारी लगानी पड़ेगी। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ ना, उस चाबी दिमाग में रात दिन यही हो रहा है, अभी चाबी ढूंढूँ चाबी, लेकिन चाबी मिल ही नहीं रही। पता नहीं अब कहीं बाहर ही नहीं गिर गई। मैंने तो गाड़ी में भी सारे में देख लिया कहीं गाड़ी में ना गिरी हो, लेकिन गाड़ी में भी नहीं है। और मैं इतनी परेशान हो गई हूँ ना, बस पूछो मत। और ये ड्रेस है, वेस्टर्न ड्रेस है, और कभी हम भी इतने पतले होते थे, देखो बड़ी पुरानी है ये। किसी ने बोला था वाइटी पर, तो वो ये उन मैडम के लिए है। मैडम जी देखो, ये हमने बच्चे पैदा किए हैं तो शरीर बिगड़ा है। बोलने से पहले 10 बारी सोच लिया करो, किसी को बेइज्जती करने से पहले 10 बारी सोचा करो। मैं और अभी आपको इसकी कमर दिखाती हूँ भाई कितनी वो थी। और वो अपने आप को, मैडम ज़्यादा ही अपने आप को समझ रही थी, मैं ही रह गई हूँ बस, मैं ही सुंदर हूँ। दूसरे को, कभी मेरे को, कभी किसी और को वो ट्रोल कर रही थी मोटा मोटा कह के। तो दिमाग की मोटी वो खुद ही है, क्योंकि उसने अभी ये एक्सपीरियंस लिए नहीं है ना अपने साथ, इसलिए उसे क्या पता। और मेरे किसी अपने ने ही मेरा भी मेरा परसों परसों किसी ने ऐसी बात बोली थी, मेरा बहुत दिल दुखा हुआ है, बहुत रोने का दिल किया, रोई भी हूँ उस चीज़ को लेके। और अगर घर बैठे हैं तो टिकाई नहीं है, बाहर निकल रहे हैं तो किसी को टिकाई नहीं आ रही है। अगर बाहर नहीं निकलते तो ये कहते हैं भैया बाहर निकला करो, बाहर निकला करो। अब मेरा काम है, मेरे को कई काम ऐसे हैं जो मेरे बिना नहीं हो सकते हैं, मुझे निकलना पड़ता है। और अगर घर बैठती हूँ तो तब ये कहते हैं कि तुम बाहर क्यों नहीं जाते। अगर मोबाइल पकड़ लेती हूँ या इवन कुछ इंस्टा भी चला लो तो दिक्कत है, वीडियो यूट्यूब चला लो भाई, मोबाइल पे कुछ कर लो तो दिक्कत है। मतलब किसी अपने ने ही ऐसी बात बोली है कि मन बहुत परेशान है मेरा, बहुत ज़्यादा। और मैं ये बात किसी से शेयर भी नहीं कर सकती, सिर्फ आप सबके लिए, आप सबसे ही बता रही हूँ। मतलब टॉन्ट करना ना, बातों बातों में टोंट कर जाना। तो 3 दिन से ये, 2-3 दिन से ये बात मेरे दिल में थी और मुझे खा रही थी कि मैं मतलब ऐसा क्या कर देती हूँ कि भाई अब क्या करूँ, मर जाऊँ, जीना छोड़ दूँ, क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। और जितना हो सकता है मैं यही चाहती हूँ कि मैं घर से बाहर ना निकलूँ, लेकिन मुझे किसी को कहना, मैं अपना बताती हूँ, मुझे किसी को कहना बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम मेरा ये काम करो। और ना ही मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है, जो काम बहुत हद हो जाता है ना भाई, हाँ ये नहीं हो सकता या मैं नहीं कर सकती तो है, लेकिन मेरे अंदर वो आदत नहीं है कि मैं किसी के लिल लिल समझ लो या चापलूसी समझ लो
या बैठी रहूँ, नहीं नहीं भाई तू कर भाई तेरे बिना, या तरले कर लो, मेरे से नहीं होता। मैं चाहे उस काम के लिए 10 दिन रुक जाऊँ, 20 दिन रुक जाऊँ, करती मैं ही हूँ, मैं ही करना पसंद करूँगी। या किसी को कह दो भाई, हाँ किसी को भाई मुझे यहाँ छोड़ा या ले या, नहीं, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। मैं खुद अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड हूँ और सेल्फ डिपेंड रहना चाहती हूँ। भगवान इतना मुझे बनाए रखे। और अगर किसी को चुभता है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं यही हूँ कि मैं पहले भी खुद अपने ही घर के जितने भी काम थे मैं ही करती थी, और अब भी मैं ही करना पसंद करती हूँ। मैं किसी पे गिरना नहीं चाहती। भगवान, मैं कहती हूँ अगर मेरे को चलते फिरते ही ले जाए, किसी के ऊपर बोझ ना बनाए, बस यही है। मैं अपने बच्चों की, मेरे बच्चों की शादी हो जाए और किसी पे बोझ ना बनूँ, मैं किसी से सेवा ना करवाऊँ, बस भगवान इतनी इज्जत रख ले। और मैं किसी पे, और मैं बार बार बोल रही हूँ, मुझे बाहर जाना खुद होता है, क्योंकि मैं किसी की सुन नहीं सकती। पहले कर दो और बाद में सुनो, मेरे से नहीं होता। मैं अपने काम करना खुद पसंद करती हूँ कि जितना मैं कर सकती हूँ मैं ही करूँ। मैं किसी को परेशान ना ही करूँ तो अच्छा है, चाहे वो घर का है, चाहे वो कोई बाहर का है, चाहे मेरे मायके से है, चाहे ससुराल से है। मैं किसी को भी दुखी करना नहीं चाहती कि तुम मेरे ये काम करो, नहीं, मुझे नहीं पसंद है। क्योंकि मैं सर, मुझे हर चीज़, मुझे स्कूटी भी आती है, मुझे गाड़ी भी आती है, मैं खुद अपने काम करना जानती हूँ, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और ये नहीं है कि उनके जाने के बाद, उनके होते हुए भी काम मैं ही करती थी, क्योंकि वो बीमार बहुत रहते थे। तो इसलिए बोलने वाले सोचते नहीं हैं हम क्या बोल रहे हैं। तो इसी के साथ जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, सपोर्ट माय चैनल एंड शेयर।